हे दोस्तों, कल्पना चावला को आप तो जानते ही होंगे। वैसे भी कल्पना चावला किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला ने अपने जीवन में 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहली उड़ान तो सक्सेसफुल रही, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते समय ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसे आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। उस दर्दनाक हादसे ने स्पेस शटल के सारे एस्ट्रोनॉट को इतिहास के पन्नों में तब्दील कर दिया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था। क्या नासा को इस हादसे का अंदेशा पहले से ही हो गया था और उस दर्दनाक हादसे में कोई बचा भी था या नहीं। हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च सन 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संजीवती देवी था। बचपन से ही कल्पना चावला बहुत इंटेलिजेंट और आत्मविश्वासी थी। अपने 4 भाई बहनों में कल्पना सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन से पूरी की। सन 1976 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री कंप्लीट की। कल्पना उस समय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली इंडिया की अकेली महिला थी। सन 1982 में वे अमेरिका चली गईं और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री कंप्लीट की। अपनी मास्टर डिग्री के दौरान उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई, जो एक फ्रेंच अमेरिकन फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और आथर हैं। सन 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली। कल्पना सन 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और उसी साल उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू किया। सन 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और फिर दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। कल्पना की काबिलियत को देखते हुए नासा ने साल 1996 में ही अपने पहले मिशन के लिए विशेषज्ञ प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर अब्रॉड के रूप में नियुक्त कर लिया। 19 नवंबर सन 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर सवार थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया। कल्पना पहले मिशन के दौरान 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट बिताई। 5 दिसंबर सन 1997 को ये स्पेस शटल धरती पर सक्सेसफुली लैंड किया। इसके बाद वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। सन 2001 में पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए भी सिलेक्ट कर लिया। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया, लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबी को देखते हुए ये मिशन लगभग 18 बार अपने करंट डेट से आगे बढ़ता रहा। 2 साल तक स्पेस शटल की तमाम खराबियों को ठीक करने के बाद फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। कल्पना अपने इस मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब एक कोलंबिया स्पेस शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था, स्पेस शटल के बाहरी टैंक से फोम इंसुलेशन का एक हिस्सा टूट गया था, जिससे ऑर्बिटर का लेफ्ट विंग काफी प्रभावित हुआ। इसमें एक छेद हो गया था, जिससे एटमॉस्फेरिक गैस प्रेशर से शटल के अंदर आना शुरू हो गई। स्पेस जर्नलिस्ट माइकल कैबेज और विलियम हार्वुड की सन 2008 की ये किताब के मुताबिक नासा के अंदर कई लोग थे जो टूटे हुए विंग की तस्वीरें लेना चाहते थे। कहा जाता है कि नासा का डिफेंस डिपार्टमेंट करीब से देखने के लिए अपने ऑर्बिटल स्पाई कैमरा का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था, लेकिन नासा के बड़े अधिकारियों ने इसके लिए मना कर दिया और बिना किसी जांच के लैंडिंग आगे बढ़ गई। कुछ इंजीनियर्स का ऐसा मानना है कि ये डैमेज स्पेस शटल के लिए काफी बड़ा डैमेज था। नासा मैनेजर्स का ये कहना था कि अगर क्रू को दिक्कत पता थी तो उसे फिक्स कर सकते थे। 1 फरवरी 2003 को शटल को कैनेडी स्पेस सेंटर में लैंड करना था। सुबह 9 बजे से ठीक पहले मिशन कंट्रोल में असामान्य रीडिंग्स नोट की गई। बाएं विंग के सेंसर से टेम्परेचर रीडिंग नहीं मिल पा रही थी और फिर शटल के बाएं तरफ के टायर की प्रेशर रीडिंग भी गायब हो गई। नासा के स्पेस कम्युनिकेटर ने टायर की प्रेशर रीडिंग के बारे में कोलंबिया से संपर्क करना चाहा। उधर से ठीक सुबह 8:59 पर रिक हसबैंड ने कोलंबिया से वापस फोन किया। उन्होंने जुबा के बोला, उसका बस एक शब्द साफ सुनाई दिया, रोजर। उस समय कोलंबिया अमेरिका के टेक्सास प्रांत के शहर डलास के पास था। आवाज की गति से भी 18 गुना तेज गति और जमीन से 61,170 मीटर की ऊंचाई पर मिशन कंट्रोल ने कल्पना और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। 12 मिनट बाद
जब कोलंबिया को रनवे पर होना चाहिए था। मिशन कंट्रोल को एक फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि एक टीवी चैनल आसमान में शटल के टूटने का वीडियो दिखा रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बाद कई सालों तक ये पुख्ता रूप से मालूम ही नहीं चल सका था कि आखिर ये दर्दनाक हादसा कैसे हुआ। सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं न कहीं किसी क्रू मेंबर से गलती हुई थी। लेकिन जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच किया तो ऐसा सच निकल के सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक ये पूरा हादसा फोम इंसुलेशन के कारण हुआ था। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें स्पेस शटल में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ बेसिक चीजों को समझना होगा। दोस्तों, आपको पता ही है, जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट यात्रा करते हैं उसे अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट का। और इन रॉकेट को बिग ग्रेविटी के अपोजिट तेजी से अंतरिक्ष की ओर ले जाने के लिए जरूरी होता है फ्यूल। ये फ्यूल दो तरह के होते हैं, पहला लिक्विड फ्यूल और दूसरा हार्ड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में ज्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही फ्यूल बहुत कम तापमान में तरल के रूप में होते हैं, इसलिए इतने कम तापमान को मेंटेन करने के लिए इस पूरे फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर फोम इंसुलेशन से कवर किया जाता है, जिससे बाहर की हीट इस फ्यूल के अंदर ना आ सके। इसके अलावा रॉकेट के बाहर एक बाइपोड ड्रम की एक्स्ट्रा लेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है और यहीं पर अटैच होता है स्पेस शटल, जो कि ये स्पेस शटल रॉकेट टैंक से अटैच होता है। इसलिए इसे सबसे ज्यादा खतरा हीट से होता है, जो कि लगभग 3000 डिग्री तक पहुंच जाती है। इसलिए इस हीट से स्पेस शटल को बचाने के लिए कई तरह के कोटिंग मटेरियल का भी यूज किया जाता है। इन कोटिंग मटेरियल को छोटी छोटी टाइल्स के आकार में तैयार किया जाता है। इन टाइल्स को स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, जिन्हें कहा जाता है व्हाइट टाइल्स, जो इसको तकरीबन 1200 की हीट से बचाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है और इसके कारण इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। नासा के मुताबिक हादसे का असली कारण फोम इंसुलेशन ही था। इस बात को पुख्ता करने के लिए नासा की इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोलंबिया स्पेस शटल का डुप्लीकेट बनाकर उसी तरीके का फोम का एक टुकड़ा विंग पर लगभग उसी चाल की रफ्तार से बार बार फेंक कर देखा, तो पाया कि कोलंबिया स्पेस शटल की हादसा होने का असली कारण लॉन्चिंग के दौरान फोम इंसुलेशन की टकराने से हुआ नुकसान ही है। इस हादसे के 10 साल बाद 17 जनवरी 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने खुलासा किया कि लॉन्चिंग के दौरान ही इस फोम के टूटने वाली हादसा को नासा की यमयमती टीम ने समझ चुका था। और नासा इस बात को भली बात जान लिया था कि कोलंबिया स्पेस शटल के क्रू मेंबर अब वापस धरती पर नहीं आ पाएंगे, लेकिन नासा ने ये बात अपने सभी क्रू मेंबर से छिपाई। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नासा ये अनुमान नहीं लगा सका कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ है। वहीं कुछ वैज्ञानिक का ये भी कहना है कि ये जानकारी अगर स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट के पास पहुंच पाती, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाते। नासा के साइंटिस्ट ये नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए एस्ट्रोनॉट घबरा जाए और आखिरी दिन घुट घुट के जिए कि अब हम नहीं बच सकते। इसलिए ऐसा ही कुछ सोचकर नासा ने डिसीजन लिया। 5 फरवरी सन 2003 को भारत सरकार ने उनके अद्भुत साहस को देखते हुए एक घोषणा किया कि इसरो मौसम संबंधी जितने भी सैटेलाइट स्पेस में भेजेगी उनके नाम कल्पना सैटेलाइट होगी। इस प्रकार कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला बन गई। उसी समय भारत के प्राइम मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल थे। उन्होंने भी कल्पना चावला को बधाई दी और इसके अलावा कल्पना चावला छात्रवृत्ति और भी अन्य चीजों में कल्पना का नाम रखा गया। यहाँ तक कि नासा ने कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर और मंगल ग्रह पर पहाड़ी का नाम भी कल्पना के नाम पर ही रखा है। कल्पना चावला ने एक बार कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी। तो दोस्तों, कल्पना चावला की लाइफ जर्नी के बारे में आपने बहुत कुछ जाना और उनसे बहुत कुछ सीखा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।